पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। भगवान को एक संदेश के बारे में जिसको लिखा है जीएल प्यून्स ने। पढ़ने से पहले हम देखेंगे चैप्टर में कि दे से वे कहते हैं कि जो फेथ है, ठीक, फेथ क्या होती है? आस्था इंसान की। कैन मूव माउंटेन्स, वो माउंटेन्स को हिला सकती है, पहाड़ों को हिला सकती है। बट वॉट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना जो फेथ है, अपनी आस्था है, वो रखनी किस में चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस। ठीक, ये जो स्टोरी है बहुत ही सूक्ष्मता के साथ ये बताती है, मतलब क्वेश्चन करती है, पूछती है कि हमें किसके ऊपर आस्था रखनी चाहिए। लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो किसको लेटर लिखता है? गॉड को लेटर लिखता है जब उसकी क्रॉप्स क्या हो जाती है ना, बर्बाद हो जाती हैं। और कितने रुपए की कितने पेसोस की मांग करता है? तो ये 100, लगभग 100 पेसोस की मांग करता है। डज लेंचोस लेटर रीच टू गॉड, क्या लेंचो का जो लेटर है वो क्या भगवान तक पहुंचेगा? और क्या उसको भगवान जो है ना वो मनी सेंड करते हैं, पैसे सेंड करते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचिए आपके आंसर्स इसके बारे में क्या होंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और अनुमान लगाइए, गेस करिए कि आपकी जो स्टोरी है वो कैसे चलेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक इंसान जो है वो भगवान को लेटर लिखता है और उनसे पैसे मांगता है। पहला इंसान, मतलब आजकल हम लोग जो भी देखते हैं वो ये देखते हैं कि हम ऑफर करते हैं मनी भगवान को, एंड यहाँ पर ये पहला इंसान हमें देखने को मिल रहा है जो भगवान से ही पैसे मांग रहा है। तो क्या रीज़न रहा होगा, उसने कैसे लेटर लिखा होगा, और लेटर लिखने के बाद रिप्लाई मिला होगा या नहीं मिला होगा, सारी की सारी बातें हम आगे चैप्टर में पढ़ते हैं। वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू, लेकिन उससे पहले हमने एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी में क्या है कि किसी को पैसे भेजने को ना, समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस, तो सबसे ज़्यादा सस्ता तरीका क्या है किसी को? आजकल तो हमारे पास डिजिटल पेमेंट है, बट एक ज़माना हुआ करता था जब हम किससे भेजा करते थे मनी, तो हम सेंड करते थे पोस्ट ऑफिस से मनी। हैव यू एवर सेंट और रिसीव मनी इन दिस वे, क्या तुमने कभी इस वे में मनी को सेंड किया है या फिर रिसीव किया है, प्राप्त किया है? तो हियर इज़ व्हाट यू हैव टू डू, ये है कि आपको क्या करना है। जैसे आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं ना विद योर टीचर इन द क्लास, अभी तो मैं ही पढ़ा रही हूँ, तो ये ना इन वर्ड्स की मीनिंग्स पढ़िए। काउंटर पे जाइए। काउंटर क्या होता है? काउंटर बेसिकली एक ऐसी टेबल और लगी रहती है वहाँ पर, और मिरर टाइप का कुछ लोग लगा देते हैं। तो इस यहाँ पे ना दूसरे साइड में एक पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी बैठा होता है, कोई वर्कर बैठा होता है, दैट इज कॉल्ड द काउंटर। ठीक है, काउंटर क्लर्क, जो यहाँ इंसान बैठा होता है उसको हम काउंटर क्लर्क कहते हैं। अप्रोप्रिएट क्या होता है? जो उपयुक्त चीज़ें होती हैं उनको अप्रोप्रिएट कहते हैं। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? तो एक्नॉलेजमेंट होता है कि आप कोई चीज़ ले रहे हो, पावती कहते हैं वैसे इसे इंग्लिश हिंदी में, लेकिन क्या होता है ना एक्नॉलेजमेंट की, मतलब ये काम हमने किया, इसका कोई प्रूफ, तो फिर वो है। काउंटर फॉइल रिकॉर्ड्स हो गए जितने भी हैं, ठीक है, जो यहाँ पर चीज़ें होती हैं उनकी लिस्ट तैयार होती है, उन्हें रिकॉर्ड कहते हैं। कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ नेसेसरी, और अगर आपको लगता है तो आप एक डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं ये सारे वर्ड्स को समझने के लिए। आर दिस वर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू दिस इंग्लिश वर्ड्स इन योर लैंग्वेजेस, क्या आपके जो है ना ये वर्ड्स हैं वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेजेस में आते हैं? ठीक है, तो पहले तो हम इनसाइड द पोस्ट ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, काउंटर से एक मनी ऑर्डर लेंगे। ठीक है, जहाँ पे मनी ऑर्डर लिखा होगा ऐसे वाले काउंटर पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि हर काउंटर्स के ऊपर ना वो लिखा होता है कि यहाँ से क्या होता है। तो यहाँ से एक मनी ऑर्डर यानी एमओ फॉर्म खरीदेंगे और 50 पैसे किसको देंगे? बिहाइंड द काउंटर, जो पर्सन बैठा होगा काउंटर पे उसको दे देंगे। फिल द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म प्रेफरेबली इन ब्लॉक लेटर्स, फिर जितनी भी जानकारी होगी ना, अप्रोप्रिएट मतलब एकदम उचित जानकारी हम क्या भरेंगे, वहाँ पर भरेंगे फॉर्म में, और एकदम ब्लॉक लेटर्स में। ब्लॉक लेटर्स क्या होते हैं? कैपिटल लेटर्स, जैसे ए और बी, सॉरी ए बी, ये क्या है? ये ब्लॉक लेटर्स हैं। तो इसमें किस में लिखेंगे? ब्लॉक लेटर्स में। पे द काउंटर क्लर्क ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी टू से बी सेंट अलॉन्ग विद चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे कि हम काउंटर क्लर्क को पूछेंगे कि क्या कहते हैं, हमें जो है ना अमाउंट है जो भी उसको दे देंगे, अलॉन्ग विद द चार्जेस, जो भी चार्जेस लगेंगे सेंड करने के उसके साथ उसे वो अमाउंट दे देंगे। टेक बैक द एमओ एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉर योर रिकॉर्ड।
ठीक। और जो ये एमओ का मतलब वहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट अभी हम दिखाते हैं आपको फॉर्म की, देखिए ये फॉर्म है वहाँ का, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ नहीं है एमओ एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि पहले तो हम ऊपर वाला फॉर्म भरते हैं, ये तो चला जाता है उसके साथ में, और फिर यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट होता है। जब वहाँ पे वो रिसीवर्स को देते हैं ना, तो वो रिसीवर से क्या करवाते हैं, यहाँ पर क्या करवाते हैं ना, रिसीव्ड रुपीज़, मतलब एक उससे लिखवा लेते हैं कि हाँ आपको इतने पैसे मिले हैं। उसके बाद क्या करने हैं, ये आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिल जाती है कि हाँ जो रिसीवर है उसने वाकई क्या किया है ना, पैसों को प्राप्त किया है। अब ये बताओ, इस बारे में सोचो कि कौन मनी सेंड करेगा एंड हाउ मच यू माइट वांट टू सेंड मनी फॉर अ मैगजीन सब्सक्रिप्शन और टू अ रिलेटिव और अ फ्रेंड। तो ये हम सोचते हैं कि कौन मनी सेंड करेगा या फिर कितने करेगा। तो हम ऐसे जैसे कि कर सकते हैं काम, ये सारी चीज़ें, एक मैगजीन का कोई सब्सक्रिप्शन है, मंथली सब्सक्रिप्शन है, हमें उसे लेना है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं किसी रिलेटिव को, रिश्तेदार को या दोस्त को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं या आ सकते हैं पैसे। और यू मे फिल आउट द फॉर्म विद योर सेल्फ एज सेंडर, आप खुद ही एक फॉर्म भरो जिसमें आप सेंडर हैं, एंड योर पार्टनर एज रिसीवर, और अपने ही दोस्त को क्या करो ना एज अ रिसीवर यूज, मतलब उसका एड्रेस वगैरह डाल दो। यूज अ पार्ट ऑफ योर पॉकेट मनी, कुछ अपनी पॉकेट मनी लो, एंड सबमिट द फॉर्म एट द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टू सी हाउ इट्स डन, और अपने जो पास का पोस्ट ऑफिस है ना उसमें जाके इसको क्या कर दो, सबमिट कर दो, जमा कर दो, और देखो कैसे ये काम होता है। सी हाउ योर पार्टनर एंजॉयज गेटिंग मनी बाय पोस्ट, और देखो कैसे तुम्हारा जो पार्टनर है ना वो एंजॉय करता है कि उसको किसके थ्रू पैसे मिले हैं, पोस्ट के थ्रू। नोटिस दैट द फॉर्म हैज़ 3 parts: the money order form, the part of official use and the acknowledgement। तो 3 parts होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा भी कि यहाँ पे क्या था, मनी ऑर्डर फॉर्म था, है ना, एंड मनी ऑर्डर फॉर्म के साथ साथ हमें दिखा ये ऑफिशियल वाला, और तीसरा हमें दिखा एक्नॉलेजमेंट वाला। ठीक है, कौन सा वाला, एक्नॉलेजमेंट वाला। तो 3 पार्ट्स हमने देखी किसके, यहाँ पर फॉर्म के। व्हाट वुड यू राइट इन द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, स्पेस फॉर कम्युनिकेशन दिया जाता है कि अगर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें लिखनी है, लेटर के साथ में कुछ मैसेज लिखना है, तो वहाँ पे आप कम्युनिकेशन के लिए लिख सकते हो। इन एडिशन टू द सेंडर द फॉर्म हैज़ टू बी साइंड बाय द सेंडर, द फॉर्म हैज़ टू बी साइंड बाय द, यहाँ पे किसके बाद द्वारा साइन किया गया है, तो यहाँ पे सेंडर के सिग्नेचर ऑफ पेई के साथ साथ विटनेस का, आइडेंटिफायर का, या फिर पेइंग ऑफिशियल्स का भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन ऑफ द फॉर्म इज सेंट बैक बाय द पोस्ट ऑफिस टू द पेई। ठीक, जो पेई होते हैं, पेई क्या होते हैं ना, जो जिनको अकाउंट मतलब जो पैसे भेजते हैं, आफ्टर द रिसीवर, ठीक, जो है वो क्या करता है, इसको साइन कर देता है, तो ये वापस उसको भेज दिया जाता है। द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन सेक्शन इज यूज्ड फॉर मैसेजिंग या राइट समथिंग, जो कि आपको क्या करना है, उसके साथ में मैसेज देना है। द फॉर्म हैज 6 सेक्शंस, द सेंडर नीड्स टू फिल आउट ऑल द सेक्शंस। ठीक है, ऑल द सेक्शंस नहीं, हाँ, एक्नॉलेजमेंट वाला लीव कर देना होता है, 2 सेक्शंस, एंड द रिसीवर 1 सेक्शन उसको फिल करना होता है। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी में, वैली में एक ही हाउस था पूरी इंटायर वैली में। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर, ठीक, क्रेस्ट क्या होता है, टॉप ऑफ अ हिल, सबसे ऊपर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स। तो एक कोई भी ना इस हाइट से क्या कर सकता है, एक देख सकता है, रिवर्स को देख सकता है, नदियों को देख सकता है, और फील्ड, खेतों को देख सकता है। किसका फील्ड है, राइप कॉर्न का है, पके हुए मक्के का है, डॉटेड विद द फ्लावर्स, उसमें बीच बीच में क्या है, फ्लावर्स भी हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमें किसकी, एक अच्छी फसल की क्या करती है, प्रॉमिस दिखाती है, मतलब एक हमें विश्वास होता है कि क्या होता है, एक अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, अब बस अर्थ को ज़रूरत थी किस चीज़ की, तो एक डाउनपोर की ज़रूरत थी, जो बारिश की, और एटलीस्ट अ शावर, या फिर एक बौछार भी पड़ जाती तो वो भी सही होता। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी जो मॉर्निंग है ना वो लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली है, जो अपने फील्ड्स को, अपने खेतों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आंतरिक रूप से उसे जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, कुछ नहीं किया उसने, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और आसमान में ना किसकी तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब इस साइड बैठ के ना वो देख रहा था कि इधर से क्या होंगे ना, बादल आएंगे, क्योंकि जो अमेरिका है, ये जो सीन है ना वो बेसिकली अमेरिका का है, और वहाँ पे मानसून्स के लिए उधर ही देखते हैं।
नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो कहते हैं कि अब है ना, अब सच में हमें क्या होगा, कुछ पानी मिलेगा, अपनी ये वाइफ से कहता है, ठीक है, अपनी औरत से। द वुमन वॉज हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो क्या कर रही होती है, सपर। जैसे हम सुबह का खाना खाते हैं, दैट इज ब्रेकफास्ट, इवनिंग की मील को हम सपर कहते हैं। तो वो क्या कर रही थी, सपर तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, तो कहती हाँ भगवान चाह तो रहे हैं। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे ना वो खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house until the woman called him to them all। और जो बाहर छोटे वाले थे ना, वो बाहर क्या कर रहे थे, खेल रहे थे घर के पास में, नियर द हाउस, जब तक वो जो वुमन है ना वो उनको बुलाती नहीं है सबको। कम फॉर डिनर, किसके लिए, रात के खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, और ये खाना खाने का ही समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे ही लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, पूर्वानुमान लगाया था किसी चीज़ को पहले से पता करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जो बड़ी बड़ी बूंदें थी बारिश की वो गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, जो नॉर्थ ईस्ट साइड से ना बड़े बड़े क्या हो रहे हैं, एकदम पहाड़ जैसे जो क्लाउड्स है, बादल है, वो देख सकते हैं कि वो आ रहे थे, अप्रोच कर रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, एयर एकदम फ्रेश थी, ताज़ी थी। एंड स्वीट, बहुत ही मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, कोई और अदर रीज़न नहीं था, लेकिन वो बाहर गया। दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ ऑन हिज बॉडी, वो अपने जो रेन है उसका, बारिश का आनंद लेना चाहता था, कहाँ पर, अपनी बॉडी पर। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह क्या हुआ, चिल्लाया, आश्चर्य से चिल्लाया। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही आकाश से। दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए पैसे हैं, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी वाली ड्रॉप्स हैं वो कितने बूंदे हैं, कितने की हैं, तो वो 10 cents की हैं, और जो छोटी वाली है ना वो 5 cents की हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers। ठीक, तो इनको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई, संतुष्ट होता है, इसका जो एक्सप्रेशन होता है, जो इसकी अभिव्यक्ति होती है, जो इसका एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। तो ये क्या है ना, ये किसकी रिगार्डिंग कहता है, जो इनके ये 5 सिक्के की बात करता है, वो अपने राइप कॉर्न की बात, जो पके हुए मक्के होते हैं ना, इसके जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा हो। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो किसमें हो गए, किसके ड्रेप्ड में है, किससे कवर्ड हो चुके हैं, तो कर्टेन, पर्दे में, किसके, बारिश के पर्दे में। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से ना बहुत तेज वो हवा चलने लगती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स क्या होते हैं, ओले। और रेन के साथ साथ क्या हुआ ना, बहुत ही बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये कैसे लग रहे थे ना, किससे मिलते जुलते थे, तो जैसे सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हो। द बॉयज, जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन, अब वो भी बाहर जाके अपने आप को रेन में भिगा रहे थे। रैन आउट, बाहर निकले, क्या करने के लिए, जो ये फ्रोजन पर्ल्स थे, ये जो ओले थे, उनको कलेक्ट करने के लिए लोग बाहर निकलने लगे, जो छोटे वाले थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कह रहा है अब ये बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली, ये जल्दी गुजर जाएगा, मुझे उम्मीद है जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, लगभग घंटे तक, द हेल रेन ऑन द हाउस, पूरा जो ओले है ना वो बरसे, कितनी देर तक, हाउस पर बरसे। द गार्डन, द हिल साइड, पूरे गार्डन में, पूरे पहाड़ी पर, पूरे कॉर्न फील्ड पर, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी पर। द फील्ड वॉज वाइट, अब पूरा जो खेत था ना वो सफ़ेद हो चुका था, जैसे कि उसको किसी ने सॉल्ट से या नमक से क्या कर दिया हो, ढक दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ती भी नहीं बची जो पेड़ों पर थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, कॉर्न पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जितने भी फ्लावर्स थे जो एक अच्छी फसल की उम्मीद दिला रहे थे, आशा दिखा रहे थे, वो पूरी की तरीके से क्या हो गए, चले गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, अब जो लेंचो की आत्मा है पूरी तरीके से किससे भर गई, उदासी से। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब स्टॉर्म चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो बीच में खड़ा हुआ, कहाँ, खेतों के बीच में। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहा, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स, लॉकस्ट्स क्या होता है, टिड्डियाँ होती हैं, ठीक है, जो कि असर करके फसलों को खाती, कीड़ा होता है। तो प्लेग कह रहा है कि मतलब एक जो आता है ना टिड्डियों का झुंड, ठीक है, वो भी क्या करता है ना, इसे हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ के चला जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ये जो ओले हैं इसने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई मक्के नहीं होंगे। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा जो मेहनत था ना वो, या जो हमारा काम था वो
एकदम व्यर्थ गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सारे क्या होंगे, भूखे रहेंगे। वॉट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने किसके लिए होप की थी, तो एक अच्छी फसल के लिए, अ गुड हार्वेस्ट के लिए उसने क्या किया था, लेंचो होप फॉर अ गुड हार्वेस्ट। ठीक है। और वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, क्योंकि क्या हो रहा था ना, ही वॉज सेइंग दैट, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो फसलें हैं ना, मतलब अगर राइप जो कॉर्न है उसकी बारिश की बूंदें पड़ने के कारण उसकी जो फसल है वो पक जाएगी, तो जितनी ही अच्छी बारिश हो रही है ना उतनी ही अच्छी क्या हो रही है, उसकी फसल हो रही है। दैट्स वाई उसको क्या होगा, फसल अच्छी होगी तो उसे पैसे और ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए वो कह रहे थे कि रेन ड्रॉप्स कैसी हैं, न्यू कॉइन्स की तरह है। हाउ डिड रेन चेंज, कैसे रेन बदली, क्या हुई, अचानक से जो वो है हवा है वो तेज चलने लगी और फिर क्या हुआ, ओले पड़ने स्टार्ट हो गए। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, लेंचो का फील्ड पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सॉल्ट से कवर कर दिया गया हो, कोई भी जो लीफ है वो ट्रीज पे नहीं बची हुई थी। वॉट वेयर लेंचोस फीलिंग वेन द हेल स्टॉप, लेंचो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था और बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था जैसे ही क्या हुआ, हेल स्टॉप हुई। उसने कहा कि एक प्लेग ऑफ लॉकस्टस, इससे ज़्यादा क्या होते हैं हमारे लिए, छोड़ जाते हैं। बट इन हर्ट्स ऑफ ऑल, सबके दिल में एक चीज़ था, इन द सोलेटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहते थे, इन मिडल ऑफ द वैली, वैली के बीचों बीच जो उस घर में रहते थे, देयर वॉज अ सिंगल होप, एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, किससे हेल्प की उम्मीद थी, मदद की, तो भगवान से। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, कहते इतना ज़्यादा उदास मत हो, और अगर ये लग रहा है ना कि हमारा पूरा लॉस हुआ है, हानि हुई है, रिमेंबर, तो याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, तो कोई भूखा नहीं मरता, भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, जो वो कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज वन होप, ठीक। और लेंचो पूरी रात किसके बारे में सोचता है, अपनी एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचता है, द हेल्प ऑफ गॉड, और वो कौन होती है, उस गॉड की उम्मीद होती है, हुज आइज, जिसकी आइज ना आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसे बताया गया था ये सारी चीज़ें, सी एवरीथिंग, कि वो सारी चीज़ें देखती है, इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, एक कंसाइंस क्या होती है, अंतरात्मा होती है, ठीक, इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, तो हमें एक जो इनर सेंस होता है कि हाँ हमारे आत्मा में या फिर हमारे कंसाइंस में क्या चल रहा होता है ना, वो भी वो देख रहा होता है। लिंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब एक बैल की तरह, बैल के जैसा इंसान था, बैल कैसा मतलब अपीयरेंस में नहीं, वो इतनी मेहनत करता था कि उसे कहा गया, ऑक्स जो है ना वो मेहनत के लिए बोले जाने जाते हैं, तो ऐसा ही वो इंसान था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बैलों की तरह एकदम क्या करता था, खेतों में काम करता था, बस स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी भी वो जानता था कि लिखना कैसे है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को ना, एट डे ब्रेक, और जब दिन का वो छुट्टी मिली, तो ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, तो उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, पत्र लिखना शुरू किया, और खुद जाके कहाँ ले गया, उसको कैरी करके टाउन में ले गया, और एंड प्लेस इन द मेल, और ये जो एक हमारे पास पहले ना पोस्ट ऑफिस बॉक्स आया करते थे इस तरीके के, उसमें यहाँ पे लेटर बॉक्स हुआ करता था, इसमें लोग ना जाके क्या करते थे, इस लेटर बॉक्स में मेल को डाल देते थे, फिर डाकिया आता था, पोस्टमैन आता था, इसमें से निकालता था, और वो कहाँ लेके जाता था, पोस्ट ऑफिस लेके जाता था, वहाँ ये लोग सेंड करते थे। तो यहाँ पे क्या है ना कि विष्णु हिमसेल्फ कुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, ये ज़्यादा कुछ नहीं था बल्कि क्या था, एक लेटर टू गॉड था। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो कहते हैं गॉड, अगर आप वो लिखता क्या है, गॉड अगर आप हमारी हेल्प नहीं करते, मदद नहीं करते, तो मेरी जो फैमिली है ना, मेरा परिवार है, और मैं पूरे साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पेसोस दे दो ताकि मैं अपने फील्ड को ना दोबारा सो कर सकूँ, सो मतलब बो सकूँ, बुआई कर सकूँ, एंड टू लीव अंटिल क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित भी रह सकूँ जब तक क्या हो जाए, नई क्रॉप्स नहीं आ जाती, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि क्या है ना, ओले आ जाते हैं, ओले की वजह से मेरी क्या है, तो अब उसका कहने का मतलब ये था ना कि हेल स्टॉर्म, मतलब ये जो हेल स्टॉर्म है उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। ही रोट टू गॉड, और उसने क्या लिखा ना कि किसको, जैसे ये टू होता है, अब किसको लिख रहे हो लेटर, तो जिसको होता है रिसीवर का नाम के आगे टू लिखते हो, ऑन द एनवेलप, और उसने किस क्या किया, जो एनवेलप होता है, एनवेलप क्या होता है, जो कवर होता है, तो उसने टू गॉड लिख दिया और लेटर को कहाँ डाल दिया, स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन, और फिर क्या हुआ, वापस से कहाँ चला गया, टाउन में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड
ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और फिर वहाँ पर गया और इसने क्या किया ना, वापस से टाउन गया और पोस्ट ऑफिस पहुंचा। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, अब उसने स्टैम्प भी लगा दिया लेटर पे, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, दोबारा से उसने क्या किया, मेल बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, दोबारा से क्या, ये पहली बार ही जा रहा है, ये मेल करने जा ही रहा था एक्चुअल में, तो ये मेल बॉक्स में इसने डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, जो एक कार्यकर्ता थे या कर्मचारी थे, एक उनमें से एक आता है, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन होता है, एंड ऑल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, और हेल्प भी करता था कहाँ, पोस्ट ऑफिस पे। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली, बहुत जोर जोर से हंसता है, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और फिर वो क्या करता है ना, उसे दिखाता है किसके ऊपर, लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, अपने पूरे कैरियर में जो वो लाइफ टाइम काम कर रहा होता है उसमें, हैड ही नोन दैट एड्रेस, तो वो अपनी लाइफ में क्या करता है, ये एड्रेस को नहीं जानता है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एम्यूएबल, जो पोस्ट मास्टर होता है ना, एक मोटा सा, और एमिएबल मतलब खुश मिजाज, फ्रेंडली टाइप का इंसान था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो वो भी क्या करने लगा ना, हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से वो क्या हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, वो डेस्क पे क्या करता है, उसको लेटर जो है पटकता है और कहता है, कमेंट करता है कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, क्या भरोसा है, क्या आस्था है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, तो क्या मैं भी विश करता हूँ, मैं भी इच्छा करता हूँ कि मेरा भी क्या होता ना, इस तरीके इंसान की तरह भरोसा होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा है, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने कि इतने भरोसे के साथ ये लेटर लिखा है कि वो करस्पॉन्डेंस करेगा, मतलब गॉड के साथ एक मैसेजिंग का, या फिर क्या कह सकते हो कि बातचीत का जरिया जारी रखेगा। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स विद इन गॉड, तो फिर ये ना इसलिए ताकि जो उसका भरोसा है वो डिगे नहीं, हिले नहीं, किसके ऊपर, जो राइटर का फेद है, भरोसा है, वो गॉड के ऊपर डिगे ना। इसलिए पोस्ट मास्टर ना वो एक आइडिया के साथ आता है, आंसर द लेटर, तो वो चाहता है कि मैं क्या करूँ ना, इस लेटर का आंसर करूँ। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने ना ओपन किया लेटर को, तो इट वॉज एविडेंट, ये पूरी तरीके से एविडेंट था, प्रूफ था कि दैट नो आंसर ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, तो अगर इसको आंसर भी करना चाहोगे ना, तो एक अच्छी इच्छा के अलावा उसको बहुत कुछ देना था, इंक एंड पेपर। तो वो सोचा था कि कुछ उसने बोला होगा, तो एक इंक और पेपर के साथ ना उसको रिप्लाई कर देगा, लेकिन उसमें तो बहुत सारी अदर चीज़ें चाहिए होती थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वो अभी भी अटका रहा, कहाँ पे, जो उसने निर्णय लिया था उस पर वो अटका था। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, तो वो पैसा मांगता है, अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे मांगता है। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और कुछ सैलरी का पार्ट है निकाल के अपनी भी उसको दे देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, तो उसके जो होते हैं ना, कुछ उसके फ्रेंड्स होते हैं, वो भी चैरिटी के नाम पे क्या करते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पीसोस, तो उसके लिए इम्पॉसिबल था कि चैरिटी के नाम पे वो 100 पीसोस कलेक्ट कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, तो वो आधे से थोड़े से ज़्यादा उसको भेजने की कोशिश कर पाते हैं। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. तो उन लोग ना कलेक्ट करते हैं और पैसे को एनवेलप में भरते हैं, और उसमें ना एड्रेस डाल देंगे इसका लेंचो का, और इसके साथ एक लेटर होता है कंटेनिंग, जब बस एक सिंगल वर्ड लिखा होता है, सिग्नेचर होता है किसका, गॉड का। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, तो लेंचो का फेथ किस में था, गॉड में था। व्हाट डिड ही डू, तो ही रोट अ लेटर टू गॉड। हु रीड द लेटर कौन पढ़ता है, तो पोस्टमैन रीड करता है। एंड ही शोड इट टू द हाँ किसको ये करता है, जो पोस्ट मास्टर होता है उसको पढ़ाता है। वॉट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तो पोस्ट मास्टर क्या करते हैं, पहले तो हंसते हैं, देन ही बिकेम सीरियस एंड डू चैरिटी या फिर कलेक्ट मनी फॉर द लेंचो, वैसा कलेक्ट करता है किसके लिए, लेंचो के लिए। The following Sunday, Lencho became a bit earlier than usual to ask if there was a letter from him. तो फिर अगले जो संडे को है ना, वो लेंचो थोड़ा जल्दी आ जाता है, जैसे कि वो आता था उससे जल्दी, कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, तो ये खुद क्या था, पोस्टमैन था जिसने क्या किया, जाके उसको लेटर दिया। व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट, उसको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था कुछ अच्छा काम करने के बाद, तो वो उसका अनुभव कर रहा था। ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने क्या किया ना, एक अच्छा काम किया, तो उसको कंटेनमेंट था। लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से देख रहा था।
लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी हल्का सा भी सरप्राइज नहीं फील हुआ ऑन सीइंग द मनी, जैसे उसने पैसे देखे उसको थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने तो एकदम गुस्सा हो गया। God could not have made a mistake, भगवान गलती नहीं कर सकते थे। Nor could he have denied Lencho what he had requested, ना ही उसे मना कर सकते थे जो भी उसने मांगा था। Immediately Lencho went up to the window, immediately क्या होता है, तुरंत लेंचो विंडो पर जाता है to ask for paper and ink, और एक पेपर और इंक शाही के लिए क्या करता है, मांगता है। On the public writing table, जहाँ सब बैठ कर लिख रहे होते हैं, he started to write, वो लिखने लगता है, लिखने लगा। विच मस्ट ट्विंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और एकदम उसकी जो भौहें थी वो सिकड़ी हुई थी। हमें पता है ना आपको आईब्रोज जो होती हैं। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस्ड हिज आइडिया, वो क्योंकि वो क्या कर रहा था, प्रयास कर रहा था अपने आइडियाज़ को एकदम करने के लिए, तो एकदम उसी में मग्न था। व्हेन ही फिनिश, जब वो एकदम पूरा कर चुका, ही वेंट आउट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, और उसने फिर एक स्टैम्प खरीदा, विच ही लिक्ड, उसने चाटा एंड देन अफिक्स्ड, और चिपका दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे लेंचो जाता है इसको देने के लिए। द एनवेलप विद अ ब्लो, ठीक है, ऑफ हिज फिस्ट, और फिर उसको क्या करता है ना, फिस्ट से, अपने गुच्छे से क्या करता है, उसको ब्लो करता है, चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही ये मेल बॉक्स में लेटर डालता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर जाता है उसको खोलने के लिए। इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जिसमें मैंने आपको, गॉड जो मनी मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 pesos रीच्ड टू मी, जो केवल 70 पैसोस मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बाकी के बचे हुए हैं वो भी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, तो मुझे ये मेल के थ्रू मत भेजिएगा। बिकॉज ऑफ पोस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ फ्रूक्स, लेट्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है ना, ये क्या है, बदमाश है। तो और अपना साइन कर देता है लेंचो के नाम से। यहीं पे जो हमारी स्टोरी है वो एंड हो जाती है। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, तो बिल्कुल उसको बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता। व्हाट मेड हिम एंग्री, उसको गुस्सा किस चीज़ से आता है, ठीक है, तो उसको गुस्सा इस चीज़ से आता है क्योंकि उसने 100 pesos की डिमांड की थी और उसे 70 pesos ही मिलते हैं। दैट इज़ आयरनी ऑफ द चैप्टर, भर भर के आयरनी है, बेचारा जो इसकी हेल्प करता है वही क्या बनता है। पहली आयरनी तो ये थी कि गॉड पे इसको बहुत ज़्यादा बिलीव है, ट्रस्ट है, एंड ठीक है वो अच्छी बात है। फेथ, बहुत सारी थीम्स हमें चैप्टर में देखने को मिलती हैं, जैसे फेथ हो गया, आयरनी होगी। आयरनी ये है कि बेचारा जो गुड डीड किया वही बाद में क्या बन गया, बुरा बन गया। फेद है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इन्होंने फेद के बारे में, हालांकि जो भी चीज़ें हैं ना वो हम क्या करेंगे, हम अपना पढ़ेंगे, इसको क्या कहते हैं, एक डोरोली हम रीड करेंगे थीम्स, मैसेजेस और ऑल अदर थिंग्स जो कि इससे रिलेटेड है, और इसकी एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्यूशंस हैं हम उसको वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो ना लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो। एंड हाँ ठीक है, ओके, तो फिर बाय बाय।